अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज्योतिराव फुले जयंती प्रोग्राम स्टेट पार्टी ऑफिस एनटीआर भवन हैदराबाद में रियासती बीसी सेल के सदर सतीश की ज़ेर सदारत में मुनक़िद हुआ और इस दौरान फिल्म के लिए ज्योतिराव फुले टीडीपी रियासती कायदीन ने तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में रियासती सरकारी नुमाइंदे श्रीनिवास नायडू, सूर्या देवरलता, रियासती टीडीपी एससी सेल के सदर पोलमपल्ली अशोक, रियासती आईटी टीडीपी सदर हरि कृष्णा व दीगर मौजूद थे। जनसेना और बीजेपी की सरबराहान ने टीडीपी लीडर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने जनसेना के सदर पवन कल्याण, रियासती बीजेपी सदर पुरंधरेश्वरी, कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और साबिक वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ चंद्रबाबू नायडू की इंदावली में रिहाइशगाह पर मीटिंग मुनक़िद की। रहनुमाओं ने इत्तेहाद के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम और दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। नारा भुवनेश्वरी ने कहा कि ये चंद्रबाबू नायडू थे जिन्होंने वारिका पोडेसेला प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके पालनाडु खित्ते के लोगों को खेती और पीने का पानी फराहम किया। वनकुंडा हल्के में पदयात्रा के दौरान नारा लोकेश ने इस इलाके के लोगों के लिए वारिका पोडेसेला प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का वादा किया और कहा कि वो अगले इंतखाबात में कामयाबी के बाद उसे पूरा करेंगे। भुवनेश्वरी ने पार्टी कारकुनों, मदाहों, लीडरों और गांव वालों से बात की जो वनकुंडा हल्का इंतखाब, गोलापल्ली मंडल और रेमाडे चरला गांव के दौरे के दौरान उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए थे। कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश ने कोयम्बतूर में बीजेपी एमपी उम्मीदवार अन्नामलाई के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। बीजेपी सदर अन्नामलाई ने कहा कि चंद्रबाबू को दुनिया भर से कंपनियों को लाने और आईटी के मैदान में हैदराबाद को बैनुल अक़वामी सतह पर तरक्की देने का सहरा जाता है। एपी में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी इत्तेहाद के तौर पर लड़ रहे, बस सिर्फ एपी में इत्तेहाद की जीत का बाज़ाब्ता ऐलान करना बाकी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे डीएमके तमिलनाडु में कर रही है। चंद्रबाबू को पार्टी ने एपी के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करके बिला जवाज गिरफ्तार किया। एपीसीसी सरबराह और कड़प्पा एमपी उम्मीदवार वाईएस शर्मिला रेड्डी की इंतखाबी मुहिम कड़प्पा जिले में जारी है। डॉक्टर सुनीता रेड्डी ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और वाईएस शर्मिला की हिमायत की। మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మ క్షోభించదా? వివేకానంద రెడ్డి గారి ఆత్మ క్షోభించదా? 5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది హత్య జరిగి ఈ రోజు వరకు ఒక్క రోజు కూడా జైల్లో గడపలేదు అవినాష్ రెడ్డి. తలెత్తుకొని యథేచ్ఛగా బయట తిరుగుతున్నాడు. కారణం ముఖ్యమంత్రి అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అధికారాన్ని అడ్డేసి కాపాడుతున్నాడు కాబట్టి. 5 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి శిక్ష పడకుండా కాపాడడం ఒకెత్తైతే ఈ రోజు మళ్ళీ అదే హంతకులకి, హత్య చేపించిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వడము ఇంకొక ఎత్తు. ఈ ఘోరాన్ని తట్టుకోలేకే, ఈ అన్యాయాన్ని తట్టుకోలేకే రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ ఈ రోజు ఎంపీగా పోటీ చేస్తుంది. ఇది తప్ప అన్నా? ఒకవైపు అవినాష్ రెడ్డి ఉన్నాడు, ఇంకోవైపు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ ఉంది. మీకు ఎంపీగా ఎవరు కావాలో మీరే తేల్చుకోండి. जग्गा रेड्डी ने कहा कि राम भगवान है लेकिन उन्हें एक पार्टी का लीडर बनाया गया है। मेदक में इस पार्टी का नाम मत बताएं। उन्होंने कहा कि उन्हें मत छेड़ो, वो देखेंगे जब वो तंग कर आएंगे और कहा कि आइए मेदक में इंदिरा गांधी की नुमाइंदगी करने वाली जमीन पर कांग्रेस का झंडा फिर से लहराएं। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कलबुर्गी लोकसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार राधा कृष्णा दोदमानी के हक में जलसे आम में शिरकत की। मीटिंग को एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और दीगर सीनियर लीडरों ने खिताब किया। वसते कश्मीर के बडगाम इलाके में महकमे समाजी जंगलात की जानिब से एक समाजी जंगलात की मुहिम का इनेकाद किया गया। महकमे समाजी जंगलात रेंज बडगाम और महकमे अर्जियात और कानकनी की तरफ से जिले मादनियात के दफ्तर के अहाते में एक मुश्तरका शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले इंतजामिया बडगाम की हिदायत के मुताबिक 50 पौधे लगाए गए। इस मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को जंगलात और उसके लोगों और माहौलियात के लिए सेहतमंद फवायद के बारे में आगाह करना था। इस मौके पर मजीद पर्री ने शजरकारी के अमल पर लगाए और कहा कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम का उनके फाल ताउन और ताउन पर शुक्रिया।
اب محکمہ سوشل فارسٹری کی بات کریں تو محکمہ سوشل فارسٹری ہمیشہ شجرکاری کرتے ہیں، تو اس بار ہم نے اس میں بدلاؤ لایا ہے کہ محکمہ نے لوگوں کی شمولیت مناسب سمجھ لے لیا ہے، تو ہم بڑگام کے لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج جوک در جوک اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے حصہ لیا ہے۔ تب تک کوئی بھی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا ہے کہ جب تک لوگ شامل نہیں ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کا پھر ایک بار تہ دل سے شکریہ ادا۔ سائبرآباد ایس.او.ٹی پولیس نے پنگنور چتور گینگ کو گرفتار کیا ہے جو 500 روپے کے جعلی نوٹوں کو گردش کر رہے تھے۔ خفیہ اطلاع کے مطابق ایس.او.ٹی شمس-آباد کی ٹیم اور میلاردیو پلی پولیس نے مشترکہ طور پر میلاردیو پلی پی ایس کے تحت محفل ریسٹوران میں 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی اور بتایا کہ ان کے نام گنگا راج اور ابھینندن ہے۔ یہ چتور ضلع کے پنگنور کے رہنے والے ہیں اور اصلی نوٹ ڈال کر دھوکہ دیتے ہیں اور 500 روپے کے نوٹوں کے بنڈلوں میں نیچے اور درمیان میں جعلی نوٹ تبدیل کرتے ہیں۔ ان کے پاس سے 500 روپے کے 10 بنڈل جن کی مالیت 6,62,000 روپے بتائی گئی ہے ضبط کر لیے۔ عید الفطر بھینسہ شہر اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں انتہائی خوشی و مسرت کے ساتھ پرسکون ماحول میں منائی گئی۔ بھینسہ عیدگاہ پر نماز عید صبح 9 بجے ادا کی گئی، جہاں مفتی عبدالغنی قاسمی ضلع صدر جمیعت العلماء نے بیان دیا اور خطبہ عید پڑھا اور رحمت انگیز دعا کی، جبکہ جامع مسجد امام و خطیب حافظ منیر الدین نے نماز عید پڑھائی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد تمام مسلمانوں نے ایک دوسرے کو بغل گیر ہو کر مبارکباد دی، جس میں قابل ذکر محمد جابر احمد نائب صدرنشین بلدیہ و ضلع صدر مجلس فیض اللہ خان فلو لیڈر بلدیہ ٹاؤن صدر مجلس کے علاوہ مجلس کے اراکین بلدیہ جن میں محمد عبدالماجد ٹاؤن جنرل سیکرٹری مجلس محمد عامر احمد، محمد امتیاز الحق ایڈوکیٹ عبدالقادر بابا، سید عرفان و دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر ہم جو ہے بھینسہ کی عیدگاہ میں جمع ہیں اور جو ہے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے تھے۔ رمضان مبارک کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی اور مسرت کا موقع نصیب فرمایا اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ شہر کی سطح پر تمام مسلمان عیدگاہ پر جمع ہو اور 2 رکعت نماز ادا کر کے شکر ادا کریں۔ بہرحال بہت بڑی تعداد میں جو ہے بھینسہ شہر سے بھی اطراف و اکناف سے بھی مسلمان جو ہے جمع ہوئے اور جو ہے نماز عید ادا کی گئی۔ میں اس میں یہاں پر جو عیدگاہ پر انتظامات کیے گئے ہیں بلدیہ کی جانب سے بھی اور جو ہے عیدگاہ کمیٹی جناب فیض اللہ خان صاحب کی صدارت میں ان کی جانب سے بھی اور جناب محمد امین ڈار فیملی ممبر آل انڈیا بی جے پی اسٹاپ کرائم آرگنائزیشن آل انڈیا صحافی آل انڈیا اسٹاپ کرائم اقلیتی مورچہ کے قومی صدر آل انڈیا مودی مشن انچارج تلنگانہ پردیش نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ کچھ جوائننگ پروگرام بھی ہوا ہے جس میں ہمارے ایریا کے حضرت بل ایریا کے بہت سے لوگوں نے جوائن بھی کی ہے آج مودی مشن کے ساتھ، کیونکہ مودی جی کے نام سنتے ہیں اس وقت نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، روز تقریباً 2 4 5 بندے میرے پاس آتے ہیں، جناب ہم جوائن کریں گے، میں ان کو انشاءاللہ الرحمن جوائن کرواتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جتنے بھی یہاں پر یہاں کے پارٹیز ہے، اسٹیٹ پارٹیز ہے، ان کے برابر یہاں ہمارا مودی مشن بھی ہونے والے ہیں، ان کے برابر ہونے والے ہیں، کیونکہ میں خود مودی جی کے لیے دن رات یعنی 24 گھنٹے میں محنت کرتا ہوں۔ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ضلع میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ میر عالم حیدرآباد میں عید کی نماز ادا کی، بعد میں لوگوں سے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی جانب سے، میری جماعت کی جانب سے اور خاص طور سے اہلیان حیدرآباد کی جانب سے آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی روزوں کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے اس ماہ مبارک میں جو ہم نے زکوٰۃ نکالی، صدقات دیے، جو نیک اعمال کرے، جو شب بیداری کی، جو تراویح کی نمازیں ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کو قبول فرمائے اور
मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से मैं दुआगो हूँ कि जिस तरह इस रमज़ान के माह मुबारक में हमको सब्र की ट्रेनिंग दी गई, हमको रहम सिखाया गया, हम आने वाले 11 महीनों में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। आपका और हमारा काम ये होना चाहिए कि हम पूरे ना सिर्फ अहलियान वतन बल्कि हम तमाम इंसानियत पर रहम फरमाए। अल्लाह रहम फरमाने वालों को पसंद फरमाता है। मैं फिर से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। मुत्तहिद रहिए और बातिल ताकतों को अपनी इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर और अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन करके इनको शिकस्त दीजिए। मुबारकबाद आप तमाम। अखिल भारतीय युवा जना समेख्या AIYF के रियासती जनरल सेक्रेटरी के धर्मेंद्र ने मुतालबा किया है कि हिमायतनगर में वाक़े रेजोनेंस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो इंटर बोर्ड की शिनाख्त के बगैर और बोर्ड के सरकारी दाखिला नोटिफिकेशन से कबल गैर कानूनी तौर पर दाखिले ले रहा, और इंटरमीडिएट फैकल्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मेंबरान गैर तस्लीम शुदा कॉलेजों को क्रेडिट दे रहे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीरल कांति श्रीकांत ने मुतालबा किया है। इस मौके पर AIYF हैदराबाद जिले समिति के ज़रिए एहतमाम हिमायतनगर में रेजोनेंस कॉलेज के सामने धरना मुनक्किद किया गया और क़वायद के खिलाफ तलबा में पैम्फलेट और दाखिला फॉर्म तकसीम किए जा रहे थे, उन्हें जला दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ते इखलाक के निफाज के तहत मुख्तलिफ टीमों ने 34,39,500 रुपए नकद, 56,728 रुपए मालियत का दीगर सामान और 50 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की है, और बताया कि 24 घंटों के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए 1,70,000 रुपए नकद, IT और दीगर पुलिस हुकाम की जानिब से 32,09,500 रुपए नकद और दीगर अशिया में 56,728 रुपए जब्त किए गए हैं। 10 शिकायत मौसूल हुई हैं और हल किए गए हैं। 6 ने FIR दर्ज कराई है, जबकि 3 इम्तिनाई मुकदमात दर्ज किए गए और दीगर हल किए गए। साबिक वजीर MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिन्होंने वेलपुर मंडल मरकज में रमजान की तकरीबात में हिस्सा लिया, इस मौके पर अक़लियती भाइयों और बच्चों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अजीज भाई से गुजारिश है MLA साहब को मेंबर के करीब लाए, इंशाल्लाह 2 मिनट में इंशाल्लाह हमारे कुर्सी ले लो। से बैठ जाए तो हमेशा हमारे अच्छा कौम के अंदर तो बिल्कुल भाई अगर की भाई दूसरे करिए अल्लाहुम्मा बिल्लाह बिलाशिरा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वाना। साबिक वजीर MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल सेंटर में नेशनल BC वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए एहतमाम महात्मा ज्योतिराव फूले के 198वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने उनकी तस्वीर को फूलों से खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर MLA ने पसमानदा तबकों की बेहतरी के लिए सत्या शोधिक समाज के क़याम और अछूत और जात पात के निज़ाम के खात्मे के साथ साथ निचली जात के लोगों की बेहतरी के लिए काम करके उनकी खिदमत की तारीफ की। మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి జయంతి సందర్భంగా ఇవాళ వేల్పూర్ గ్రామంలో జాతీయ BC సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జయంతి వేడుకలు జరుపుకున్న సందర్భంలో వారికి ఘనమైన నివాళి అర్పించడం జరిగింది. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు ఎవరు ఊహించని విధంగా అంటే భావితరాలు ఎట్లా ఉండాలి, సంఘంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి దురాచారాల వల్ల ఎట్లా ఇబ్బంది జరుగుతుంది సమాజానికి, అట్టడుగున ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాలైనటువంటి ప్రజలు ఈ సమాజంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు, ఇవన్నిటి మీద పూర్తి అవగాహన వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఒక అవగాహన తెచ్చుకున్నటువంటి గొప్ప మహనీయుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు. వారు ఆ రోజుల్లోనే ముఖ్యంగా మహిళలకు చదువు ఉండాలి, మహిళలు చదువుకుంటేనే సమాజం బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో
ఇతరులకు बीआरएस सरबराह केसीआर चेवल्ला पार्लिमानी हलके में बीआरएस उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर की हिमायत में चेवल्ला और इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में मुनक़दा अवामी आशीर्वाद मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इस पस मंजर में हॉल के अहाते में इंतजाम किए गए। साबिक वजीर एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी, मुकामी एमएलए काले यादయ్య, खनसास काउंसिल के साबिक चेयरमैन स्वामी गौड़ और दीगर कायदीन ने असम्बली के अहाते को मुंतकिल करते हुए इंतजाम की निगरानी की। 4:30 వరకు చెవెళ్ళకి రావాలని, కేసీఆర్ గారి వెన్నంటి మేము ఉన్నామని భరోసా ఇవ్వాలని, కేసీఆర్ గారిని అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారు డిసైడ్ చేసిన కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారిని ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం. ఎంతమంది జన సమీకరణ చేస్తున్నారు? దాదాపు 2 lakhs అనుకుంటున్నాం. 2 lakhs వరకు వచ్చి స్వచ్ఛందంగా ఈరోజు నేను ఇప్పుడు వస్తున్నా మా కాన్స్టిట్యూన్సీ. మీరు పెట్టిన బండ్లు సరిపోతలేవు మేడం, వెహికల్స్ మా బండి పంపించండి అని కొట్లాడుతున్నాం. అంటే కేసీఆర్ గారి విలువ ఏంటనేది 3 నెలల్లో తెలిసింది కింద ప్రజలకు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు 24 గంటల కరెంట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు కరెంట్ ఊపికే కట్ అవుతుంది. కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు నీళ్ళకి సమస్య లేదు, డ్రింకింగ్ వాటర్కి. ఇప్పుడు 3-4 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు ఒకసారి కట్ అవుతా ఉన్నాయి. రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమాన్ని కేసీఆర్ గారు అక్కడ వర్షం పడుతుందంటే ఇక్కడ రైతు బంధు అమౌంట్ పడేది, ఇప్పుడు అవి వస్తలేవు. कोंडा भोदेवी गार्डन में मेदक पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में सिद्दीपेट टाउन के कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। साबिक वजीर एमएलए हर्ष राव जो इस दौरान मौजूद थे, रियासत में दोबारा बीआरएस हुकूमत आएगी कहा और कहा कि हमने 10 साल हुकूमत की और 4 महीने से नहीं आए, हुकूमत की मुखालिफ बढ़ गई है। रेवंत रेड्डी सिद्दीपेट में आधे तामीर शुदा वेटरनरी कॉलेज को मंसूख करके उसे कोडंगल मुंतकिल करना चाहते हैं। विशाखापट्टनम एमपी उम्मीदवार डॉक्टर YSRCP मगरिबी हल्के के मुबसरीन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और रियासती ख्वातीन डिवीजन की नायब सदर पेद्दारामनी कुमारी ने बोत्सा झांसी लक्ष्मी और मगरिबी हल्के के एमएलए उम्मीदवार अडारी आनंद कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम के 90वें वार्ड के सदर नम्मी श्रीनु, वार्ड इंचार्ज चोका प्रसाद रेड्डी, YCP विशाखा मगरिबी हल्के के एमएलए उम्मीदवार अदारी आनंद कुमार के अहलिया अदारी मलाती और पेद्दारामनी कुमारी ने इंतखाबी मुहिम प्रोग्राम को तरतीब दिया। इत्तेहाद के एमएलए उम्मीदवार गुंडू शंकर ने कहा है कि श्रीकाकुलम शहर को मनसूबाबंदी के मुताबिक तरक्की दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि निकासियाब के निजाम का मुस्तकिल हल फराहम किया जाएगा और बाबू सुपर 6 मुहिम शहर के पुराने 8वें डिवीजन में ब्रह्मदो और धर्मा राजू की क़ियादत में मुनक़िद हुई। शंकर ने पार्टी सफों के साथ डिवीजन की तमाम गलियों का दौरा किया और घर घर जाकर मसाइल मालूम किए और बाबू की सुपर 6 स्कीमों की वजाहत की। इस मौके पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर दिया। श्रीकाकुलम हल्के गाड़ा मंडल के मुतियालिसम गांव पंचायत श्रीकाकुलम हल्के की तेलुगु खातून सदर गुंडू स्वाति शंकर की सदारत में मायलापल्ली, शिवराम, बोंदी, धनपा, सोदेपल्ली, लक्ष्मणराव, मायलापल्ली, कृष्णाराव, चलजा मूर्ति की सरबराही में सुप्रापल्ली कृष्णा शिवजा मूर्ति की क़ियादत में नशरियाती प्रोग्राम में शिरकत की गई। इस प्रोग्राम में टीडीपी, जनसेना, बीजेपी कायदीन, कारकुनान, मदाहों और गाँव वालों ने शिरकत की। निजामाबाद शहर के जदीद गाह में ईद उल फित्र की नमाज बड़े खुशी के साथ अदा करने पर निजामाबाद के अवाम गले मिलकर एक दूसरे से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, नजीब अली एडवोकेट, साबिक़ा एमएलए गणेश गुप्ता, निजामाबाद एमपी कैंडिडेट बाजरेड्डी गोवर्धन और MIM प्रेसिडेंट शकील अहमद फाजिल, फहीम कुरैशी और इसके अलावा अवामी कायदीन व लीडरान मौजूद थे। इन सब ने शहर निजामाबाद की आवाम से गले मिलते हुए ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। साबिक़ एमएलए गणेश बिगाला और बाजरेड्डी गोवर्धन ने निजामाबाद जिले मरकज के डब्बा MK गार्डन में मुनक़दा तैयारी मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद किसान
پانی کی کمی سے خودکشی کر رہے ہیں. پانی اور بجلی نہ ہونے سے عوام پریشان ہے. کانگریس حکومت میں آ کر عوام کو 6 ضمانتوں کے نام پر دھوکہ دے کر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے. کلیان لکشمی شادی مبارک KCR حکومت کی طرف سے دی گئی رقم دے رہے ہیں اور کہا کہ کیا لیبرا کا سونا کبھی کسی کو دیا گیا ہے. لوگ بہت سے مسائل سے دوچار ہیں اور لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. حکومت کی اقلیتی امور کے مشیر شبیر علی کی رہائش گاہ پر بڑے پیمانے پر رمضان کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. چیف منسٹر ریونت ریڈی MLA دانم ناگیندر کے ساتھ خود شبیر علی کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ان کے ارکان خاندان کو عید کی مبارکباد دی. بعد ازاں ڈپٹی چیف منسٹر بھارتی وکرمارکا، وزراء پونم پربھاکر، پنگولیٹی سنواس ریڈی، پارٹی قائدین مدھویا شکی، فیروز خان اور دیگر نے شبیر علی کی رہائش گاہ پہنچ کر رمضان کی تقریبات میں شرکت کی. پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد ہوا. بونگیر پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی کے جنگام حلقے کے اہم کارکنوں کی ایک بڑے پیمانے پر میٹنگ ہوئی. اس دوران کومٹ ریڈی، راج گوپال ریڈی، سابق MLA بونگیر پارلیمنٹ جو مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے اور خطاب بھی کیا. سابق وزیر و BRS MLA تلاسانی سنواس یادو نے رمضان کی اجتماعی دعا میں شرکت کی ہے. ویلفیئر گراؤنڈ سنت نگر میں رمضان المبارک کے موقع پر مسلمانوں کی خصوصی دعا تھی اور اس دوران شہر کے مختلف علاقوں سے مسلمان بھائیوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی ہے. MLA تلاسانی سنواس یادو نے اس دوران نماز کے بعد گلے لگا کر رمضان کی مبارکباد دی. تعالیٰ کے لیے انجام دی جائے، جانور ذبح کرنا ہو، مدد مانگنی ہو، پناہ طلب کرنی ہو، محبت کرنی ہو، خوف رکھنا ہو، امیدیں وابستہ رکھنی ہو، توکل کرنا ہو، دلی عبادات ہو، مالی عبادات ہو، زبانی عبادات ہو، ہر طرح کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دی جائے. اللہ پر ایمان اور اللہ کی معرفت کے لیے تیسری بات یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھولی نہ کی جائے. کسی بھی طرح سے تحریف نہ ہو، نہ الفاظ میں تحریف ہو، نہ معنوں میں تحریف ہو، نہ اللہ کی کسی صفت کو بندوں کی صفت کی طرح سمجھا جائے اور نہ ہی ان صفات کی کیفیت متعین کی جائے اور نہ ہی ان صفات کا انکار کیا جائے. جب توحید کی ان 3 قسموں کو اچھے سے سمجھیں گے تو اللہ کی معرفت ہوگی. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بعد نماز جمعہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے تحت بہادرپورہ اسمبلی حلقے کے دودھ پولیس ڈویژن میں پیدل دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے 13 مئی کے دن ہونے والے پارلیمانی الیکشن میں مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی سبھی سے اپیل کی. مقدس رمضان المبارک کے اختتام پر ضلع عادل آباد میں عید الفطر پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. عید الفطر کی نماز بختہ پور عیدگاہ میدان کے علاوہ شہر کے جامع مسجد سید سراج الدین اولیاء المعروف راجن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ چاند شریف درگاہ کے ساتھ ساتھ مستقر عادل آباد کی مختلف مساجد میں بھی بارش کے باوجود روایتی جوش و خروش اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نہایت خوشی کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی. عید الفطر کی نماز عیدگاہ میدان پر جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا محمد ضمیر بیگ قاسمی، جامع مسجد میں مفتی ناصری نہدی قاسمی اور چاندہ شریف درگاہ میں مسجد رضا کے خطیب و امام حافظ غلام جیلانی نے پڑھائی. قبل اس کے مولانا ضمیر بیگ نے رمضان المبارک و روزے کے مقاصد سے متعلق پر اثر خطاب بھی کیا اور رقت انگیز دعائیں کی. عید الفطر کی مبارکبادیوں کے سلسلے میں BRS کے سینئر قائد وحید احمد ایڈوکیٹ کے گھر حکیم شاہ کالونی ٹولی چوکی پہنچ کر مقامی علماء کرام، دانشوران ملت اور دیگر نے مبارکباد دی اور اس دوران حافظ و قاری محمد نعیم الرحمان، حافظ محمد عبدالکریم، حافظ محمد ضمیر احمد، موزن محمد سعید، محمد نصیر احمد، مقبول احمد، محمد حفیظ الدین، محمد فیاض الدین، محمد فصیح، محمد سلیم احمد، محمد عظیم و دیگر موجود تھے. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.